सभी को मेरा नमस्कार। मैं सुमन शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। विद्यापति के बारे में आज एक प्रश्न हमेशा बना रहता है और जब तक हमें डीपली नॉलेज नहीं होती तब तक हम प्रश्नों के आंसर नहीं दे पाते हैं। तो इसी नेट में टीजीटी वीजीटी में हिंदी साहित्य का महत्वपूर्ण योगदान है और विद्यापति जैसा कि आप सब जानते हो इन्हें मैथिल कोकिल भी कहा जाता है। बहुत सारे जो कवि हैं वो उन्हें भगत कवि मानते, कोई श्रृंगारी कवि मानते। आइए इनको याद कर लेते हैं। हमें पता होता है, पढ़ भी रखा होता है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम होती है यह है कि एट द टाइम हमें बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि इस ऑप्शन में से, क्योंकि आजकल आप देख रहे हो जो परीक्षा का स्तर है वो बहुत ही ऊंचा होता जा रहा है। तीन ऑप्शन हमें ऐसे मिलते हैं कि ये भी आंसर है, ये भी है, ये भी है। उसमें से हमें डिलीट करना होता है एक एक करके कि कौन सा आंसर सही हो सकता है। जब हमें चीज़ें याद होंगी तभी हम उसको अच्छे से कर पाते हैं। तो ये श्रृंगारी कवि और भगत कवि हमने याद रखने हैं कि ये श्रृंगारी कवि है या भगत कवि है। ट्रिक के माध्यम से हम सीख सकते हैं। देखिए बहुत सारी ट्रिक्स बताई जाती हैं, लेकिन आप अपने तरीके से याद कर सकते हैं। सिर्फ ये आपकी मदद के लिए एक छोटा सा वीडियो कि आप सबकी हेल्प हो सके किस प्रकार से आप याद कर सकते हैं। तो श्रृंगारी कवि जो मानते हैं वो है हरप्रसाद शास्त्री, रामचंद्र शुक्ल, सुभद्रा झा, और सुभद्रा का नाम लेते सुभद्रा कुमारी चौहान याद आता है, तो लेकिन दोनों अलग अलग हैं। ये सुभद्रा झा है ये, और राम कुमार वर्मा और राम वृक्ष बैनीपुरी। देखिए 3 राम इसमें आ गए हैं। आइए ट्रिक कैसे याद कर सकते हैं। हे राम सुराम वृक्ष, हे राम, हे से आप हरप्रसाद शास्त्री याद रख सकते हैं, रामचंद्र शुक्ल याद कर सकते हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान, और राम की 2 बार आवर्ती करने की बजाय एक से राम कुमार वर्मा जी हो गए, और वृक्ष से आप याद रख सकते हैं राम वृक्ष बैनीपुरी। दोबारा रिपीट कर देती हूँ। हे आपको एक छोटा सा वाक्य याद रखना है कि विद्यापति श्रृंगारी कवि किस किस ने माना है। श्रृंगारी कवि किस किस ने माना है, तो राम का श्रृंगार करते हैं, ऐसे याद रख सकते हैं। वृक्ष उसे विद्यापति के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो हे राम सुराम वृक्ष, हे राम सुराम वृक्ष, तो ये क्या है, श्रृंगारी कवि हैं। ये आपने ध्यान रखना है कि श्रृंगारी कवि, श्रृंगार की बात हम कह रहे हैं। देखिए एक चीज़ और भी आपको मैं बताना चाहूँगी कि बहुत सारे बच्चे ऐसे श्रेय बनाते हैं, लेकिन श्रृंगार में हमेशा री आता है और ये शुद्ध होता है। वर्तनी की दृष्टि से श्रृंगार बार बार पूछा जाता है। आइए अगला देख लेते हैं। दूसरा, ये श्याम सुंदर दास जी ने भगत कवि कौन कौन मानते हैं, ये हमने ध्यान रखना है। श्याम सुंदर दास, हजारी प्रसाद द्विवेदी, ब्रजनंदन और ब्रज बिहारी। देखिए सारे के सारे श्याम से, श्री कृष्ण से रिलेटेड नाम हैं, तो बहुत ही अच्छे से आप याद रख सकते हो। श्याम सुंदर, बिहारी, ब्रजनंदन, हजारों नाम इसके भगत कवि। हजारों नाम से हजारी प्रसाद द्विवेदी। श्याम सुंदर दास समझ ही गए आप, बिहारी से याद ही हो गया, और ब्रजनंदन सारे श्री श्याम के नाम हैं। हजारों नाम हजारी प्रसाद द्विवेदी, और नाम से आप याद रख सकते हो कि भगत कवि उनको कहते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी। और रहस्यवादी में आप देखिए, रहस्यवादी जो मानते हैं, मेरे हिसाब से आपको याद हो गया होगा, श्याम सुंदर दास, बिहारी, ब्रजनंदन, हजारों नाम, श्याम के ही हजारों नाम। भगत कवि मानते हैं विद्यापति को। विद्या जिसको आएगी वो श्री श्याम के बहुत सारे नाम लेंगे। कौन कौन से नाम हैं, श्याम सुंदर दास, बिहारी, ब्रजनंदन, हजारों नाम हैं। रहस्यवादी कौन कौन मानते हैं, तो आप आलोचकों की दृष्टि से इसको देख सकते हैं। रहस्यवादी जो मानते हैं जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र, ये 3 लोग हैं जो इन्हें मानते हैं। ट्रिक आप याद रख सकते हो।
जनाजे का रहस्य, जनाजे का रहस्य से आप याद रख सकते हो जनाजे का रहस्य, यानी रहस्यवादी विद्यापति को कौन मानते, जनाजे का रहस्य जो समझ जाए उसी को विद्या आ जाती है, यानी विद्यापति को रहस्यवादी कवि कौन मानते, जनाजे का रहस्य। जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त और जनार्दन मिश्र। छोटे से वीडियो के माध्यम से आपको सही जानकारी दे पाई होंगी। एक बार पुनः रिपीट कर लेते हैं। हे राम सुराम वृक्ष, हे राम सुराम वृक्ष, विद्या श्याम सुंदर दास, यानी विद्या श्याम सुंदर बिहारी ब्रज नंदन हजारों तेरे नाम। रहस्यवादी जॉर्ज ग्रियर्सन, नगेंद्र नाथ गुप्त, जनार्दन मिश्र जी। बार बार मैं आपको बताती हूँ, हिंदी साहित्य को आपने याद करना है तो आपको बार बार पुनरावृत्ति करनी ही पड़ेगी, बार बार रिवीजन करनी पड़ेगी। जितनी ज़्यादा रिवीजन आप करेंगे उतना ही आपको ये तक याद हो जाएगा कि किस पेज पर मैंने क्या लिखा है। इसकी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो पूरे के पूरे, इसको करके 2 स्क्रीनशॉट आप ले करके इसको अपने हाथ से बनाएंगे तो आपको और भी ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। उम्मीद करती हूँ छोटे से वीडियो के माध्यम से आपकी जानकारी मैं बढ़ा पाई होंगी। धन्यवाद।